दोस्तों, जो लोग बहुत अहंकारी होते हैं अर्थात घमंडी होते हैं, उनके लिए कबीरदास जी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त दोहा कहा है। आइए देखते हैं कि वो दोहा क्या है और इसका अर्थ समझते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि किसी भी अहंकारी को अपने अहंकार के कारण कौन-कौन से कष्ट झेलने पड़ते हैं और यदि वो इन कष्टों से मुक्त होना चाहता है, तो स्वयं में उसको कौन-कौन से गुण लाने होंगे। तो सबसे पहले दोहा देखते हैं। दोहा है कि कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हँसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जानो क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने तन, अपने धन, अपने जाति कुल, अपनी संपत्तियों का किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और साथ ही जो दीन दुखी हैं उन पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि जिस जीवन रूपी जो संसार एक समुद्र की तरह है और उसमें हमारा जो जीवन है वो एक नाव की तरह है। तो ये जो नाव है ये कभी भी पलट सकती है, यानी कभी भी तख्ता पलट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हम शिखर पे हैं, कल गर्त पे हो सकते हैं। तो ये अनिश्चित संसार है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिन पर आप घमंड या अहंकार करते हैं वो कभी भी छीना जा सकता है। जिनकी हम खिल्ली उड़ाते हैं वो कभी भी हमसे उच्च पद पे, उच्च स्थानों पे पहुंच सकते हैं। तो हमें फिर जो आज हमने किया, जो आज हमने गलत किया, कल उसका हो सकता है क्या, निश्चित रूप से हमको फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो भी हम गलत कर्म करते हैं उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे या वैसे या किसी भी माध्यम से। तो कबीरदास जी का यही कहना है कि कबीरा गर्व न कीजिए, यानी किसी भी प्रकार का अहंकार मत पालो, किसी भी प्रकार का घमंड मत करो, ना तो अपने धन पर, संपत्ति पर, रूप पर, अपने द्वारा इकट्ठा की गई चीजों पर या अपने पद पर किसी भी प्रकार का अहंकार मत करो। न ही जो दीन दुखी हैं, जो आपसे निचले स्थानों पर हैं, जो कम में जीते हैं, उन पर किसी प्रकार का हंसी मत उड़ाओ, उनको किसी भी प्रकार का उपहास मत करो। क्योंकि अजहू नाव समुद्र में है, आपकी नाव भी, आपकी जीवन रूपी नाव भी उसी समुद्र में है, उसकी जीवन रूपी नाव भी इसी समुद्र में है। समुद्र मतलब संसार। और यहाँ कब कैसा तूफान आ जाए कोई नहीं जानता, कब किसकी नाव पलट जाए कोई नहीं जानता। आज जो राजा है कल उसको रंक होते देर नहीं लगती। तो उनका कहना यही है, ना जानो क्या होए, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे अनेक लोग देखे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा अहंकार होता है और वो आपको स्पष्टतः उनकी वाणी में ही झलक जाएगा, वाणी में ही आपको स्पष्टतः दिखाई देने लगेगा। उनके बोलने का तरीका, वे लोगों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे बात करते हैं, उनसे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि उनमें कितना अहंकार भरा पड़ा है। मतलब वे स्वयं को ही हमेशा सही मानते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सही हूँ, मैंने ये आदेश दिया, ये काम होना चाहिए, मेरी बात को कोई न काटे, मेरी आज्ञा का सभी पालन करें, मैं ऐसा, मतलब वो उनका जो केंद्र बिंदु होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, मैं होता है। इसके सिवा और कुछ भी नहीं। मेरी बात को कोई न काटे, मुझे कोई गलत न ठहराए, मैंने ऐसा कहा तो ये काम होना चाहिए, मेरी सेवा होनी चाहिए। और जैसे जो जो उनको एकदम कम दिखाई देते हैं, यार ये एकदम कम है, ये कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, उसको एकदम ज़्यादा अपशब्द कहना या बुरे शब्द कहना या फिर एकदम उसको तुच्छ समझना, ये अहंकार के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर अनेक अनेक महापुरुषों ने यह भी कहा है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति एकदम अहंकारी हो, तो अब किसी न किसी तरीके से उसके स्वयं के अहंकार के कारण ही, उसके स्वयं के बिहेवियर के कारण ही हमेशा उसको ऐसे अनुभव मिलेंगे। क्योंकि देखो, अहंकार हमेशा ऊंचा होना चाहता है, यानी कि वो एकदम उच्च स्थान पर रहना चाहता है, हमेशा अपने को और बढ़ाना चाहता है, वो ऐसे कार्य करेगा जिससे उसका अहंकार और बढ़े। लेकिन इसी में कभी कभार उसका टकराव हो जाता है और जिससे उसको कभी कभार नीचा सुनना पड़ता है या अपमान का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके अहंकार को फिर चोट पहुंचती है। तो सबसे बड़ा सबक यही है कि हम जितना अधिक हो सके विनम्र बनने का प्रयास करें, विनम्र रहने का प्रयास करें। सेवा करवाने के बजाय सेवा करने की धारणा रखें, सेवा करने की मन में इच्छा रखें। इससे क्या होगा, हमारा अहंकार का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। शुरुआत हमको वाणी से करनी चाहिए, हमको आदर देकर बात करना चाहिए, सम्मान के साथ बात करनी चाहिए।
जो अहंकारी होता है वो तो सम्मान, मतलब सम्मान तो दूर की बात है, वो नॉर्मली भी नहीं बल्कि एकदम नीचा दिखाते हुए आप देखते होंगे अपने चारों ओर। ऐसे इंसानों, ऐसे अनेक लोगों को देखते होंगे जो एकदम नीचा दिखाते हुए बात करते हैं, यानी कि एकदम वास्तव में वो उनके अंदर की गंदगी है दोस्तों। अहंकार उनके मन में भरा पड़ा है। तो उन अहंकार को नष्ट करने के लिए जितना अधिक हो सके, बजाय इसके कि कोई हमारा बहुत अधिक अपमान करे या हमको बहुत अधिक चोट मिले, हमको खुद से ही संभल जाना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम कितना अधिक विनम्र हो सकते हैं, कितना अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं, छोटे काम करने पे भी हमको शर्म नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ों से हम अपने अहंकार को धीरे धीरे कम कर सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे नहीं तो वैसे किसी न किसी दिन, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी घटना से टूटना एकदम तय है। क्योंकि हर हाल में हमारी यात्रा जो है वो मुक्ति की तरफ हो रही है। कोई ठोकर खा के जा रहा है, कोई ठोकर खाने से पहले संभल जा रहा है। भाई ये सब चीज़ों से मुक्त होंगे तभी तो हम आगे मोक्ष पथ पर बढ़ सकेंगे ना दोस्तों। तो हमको खुद में टटोलना चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन से अहंकार के तत्व भरे पड़े हैं, किन किन चीज़ों में मैं ज़्यादा उछलता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें, क्या वो मेरे वाणी में दोष है, या मेरे, कई लोग होता है कि वाणी उनकी ठीक रहती है परंतु कोई काम का क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लेते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं ऐसा, मैं वैसा, ये मेरे बिना तो ये हो ही नहीं सकता था, मेरे बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती, मैं ही हूँ। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये भी एक प्रकार का अहंकार है। बल्कि मैं बिल्कुल अहंकारी नहीं हूँ, ये भी एक अहंकार है। मैं बहुत विनम्र हूँ, मेरे जैसा विनम्र कोई हो ही नहीं सकता, तो ये विनम्रता का भी एक अहंकार है। यानी अहंकार मतलब हर वो चीज़ जिसमें आप अपने आप को स्पेशल मान रहे हैं, आप अपने आप को एकदम हट के और अलग मान रहे हैं ना, चाहे अच्छे गुणों में हो, चाहे बुरे गुणों में हो। आप अपने आप को अलग दिखाना ही अहंकार है। क्योंकि अहम मतलब मैं नाम का तत्व आ जाना मतलब अहंकार आ जाना, उसी से हमको मुक्त होना है। यही प्रथम और अंतिम दोष है बस, क्योंकि अहंकार से ही बाकी सारे दोष अहंकार के कारण ही आते हैं। और अंतिम दोष भी यही है, यानी कि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आप फिर सारे विकारों से मुक्त हो गए समझ जाओ। तो ये पहला और आखिरी जो दोष है वो अहंकार होता है दोस्तों। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये दोहा और इसका अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।